हेलो एंड वेलकम टू लव लाइट बाय दीपमाला। आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ, ये है गणेश विसर्जन का व्लॉग, गणेश विसर्जन वाले दिन का व्लॉग जिसे आप देख रहे हैं। तो मैं तैयार हो गई हूँ फटाफट से, नहा कर रेडी हो गई हूँ। सारी डाली है आज मैंने, और अभी आपको मैं अपना पूरा लुक भी दिखाऊंगी। लेकिन फटाफट से अभी तैयार करते हैं भोग। जी हाँ, गणपति जी का विसर्जन है और आज जो है विसर्जन का टाइम 2 बजे तक ही था। तो उसके अंदर करना था, उसके अंदर पूजा वगैरह और उनको भोग लगाना सब कुछ। तो मैं फटाफट से, सुबह का टाइम है और इस टाइम मैंने सारे काम घर के ख़त्म कर लिए हैं। सफाई, डस्टिंग, ये वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो चुका है। तो अभी जो है मैं किचन में आकर खाना तैयार कर रही हूँ। और ये है मेरी बेटी और मेरी बेटी की फ्रेंड या मेरी फ्रेंड की बेटी। जी हाँ, ऑब्वियसली एक ही बात है। ये मेरी बेटी की फ्रेंड है और इनकी मम्मा मेरी, तो वैसे ही है। और यहाँ पर किचन में चल रही हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें। वैसे तो मैं यहाँ पर खाना बना रही थी भोग के लिए, लेकिन फिर बच्चे बीच में आ गए और बच्चों को जो है बातें करनी थी कि पहले आप हमारी बातें सुनो। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, स्कूल की ढेर सारी स्टोरीज, ढेर सारी बातें। तो वो सब चीज़ें बीच में आप इनकी आवाज़ भी सुन पाएंगे कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कंप्लेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे उन्हें बतानी हैं और अभी ही बतानी है। तो बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन उनकी बातें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि वो अभी मुझे सुननी पड़ेंगी। तो वही मैं सुन रही हूँ और साथ साथ में मैं अपना काम भी कर रही हूँ। और मैंने उन्हें गैस से काफ़ी दूर रखा हुआ है और वो बैठकर बातें कर रही हैं और मुझे अपनी जो है चीज़ें शेयर कर रही हैं, चीज़ें बता रही हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है अकेले अकेले काम करना रादर देन इन चिड़ियाओं के साथ बातें करते करते जो है काम करना, वो ज़्यादा अच्छा है। इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए, वो पूजा कर चुके थे। तो उन्होंने सबको तिलक किया, सब बच्चों को, मुझे। और जो है अभी बच्चे यहाँ पर मस्तियाँ कर रहे हैं और अभी वो गए हैं। तब तक हॉल में जो है डांस चलेगा उनका, मस्तियाँ चलेंगी। तब तक मैं फटाफट से वो दोबारा आए इसके पहले अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा देती हूँ। बिकॉज गणेश जी की आरती करना है, फिर उन्हें थोड़ा रेस्ट देना है, फिर भोग लगाना है, तब फिर उन्हें हम तैयार करेंगे विसर्जन के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ भंडारे वाली आलू मटर की सब्ज़ी, खीर, पूरी, ये सारी चीज़ें। तो वही चल रहा है। यहाँ पर मैंने तेल में जो है हींग ज़ीरा ऐड किया। प्याज लहसुन नहीं डलता है भोग की चीज़ों में, आप जानते ही हैं। तो हींग जीरा ऐड किया, इसके बाद टमाटर, अदरक और मिर्च वो ऐड कर दिया। और इसके साथ ही थोड़े से मटर भी ऐड कर दिए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मटर खाते नहीं हैं, तो थोड़े ही मैंने ऐड किए हैं, वो साइड कर देते हैं। और टमाटर और मटर साथ में ही गल जाएंगे। वैसे तो अलग पकाकर यूजुअली मैं डालती हूँ साइड में बॉईल करके, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। आज बहुत सारी चीज़ें हैं। गणेश जी की 2 बार पूजा होनी है, उन्हें भोग लगाना है, उन्हें रेस्ट देना है, फिर उन्हें विसर्जन के लिए लेकर जाना है। तो आप देखिएगा कि हम विसर्जन किस तरह से करते हैं। बहुत ही अच्छा जो है तरीका है, और इस तरह से विसर्जन करना, उनको सम्मानपूर्वक तरह से विसर्जित करना काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम सब विसर्जन के पहले ही कर रहे हैं उनकी आरती। तो आप देखिए कि मेरी दोनों बेटियाँ और हम सब मिलकर जो है मेरी बेटी की फ्रेंड, हम सब मिलकर कर रहे हैं तैयारी। और वो गणेश जी को विसर्जन करने की, तो उसकी कड़ी में सबसे पहले हम उनकी करते हैं पूजा और आरती। तो मैंने आरती की और एक एक करके मेरी तीनों बेटियों ने आरती की, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर। तो मेरी छोटी वाली बेटी, फिर उसके बाद एक और, फिर एक और। तो मेरी तीनों बच्चियों ने भी आरती की, मेरे हस्बैंड ने आरती की। और हमेशा मैं मानती हूँ कि हमें अपने बच्चों को पूजा में साथ में खड़े करना ही चाहिए। उन्हें पता चले कि तिलक लगाने का सही तरीका क्या होता है, पूजा करने का सही तरीका क्या होता है, हम पूजा क्यों करते हैं, हम भगवान घर पर क्यों लाते हैं, विसर्जन क्यों करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है जब बच्चे हमारे साथ खड़े होते हैं और आते हैं पूजा में, तो उन्हें हम एक ही बार में उनके दिमाग में सब कुछ नहीं डाल सकते हैं, लेकिन साल दर साल, धीरे धीरे, डे बाय डे जो है वो लोग सब कुछ सीखते जाते हैं। तो यही कारण है कि हमें बच्चों को पूजा से और भगवान से ज़रूर जोड़े रखना चाहिए। और जो बच्चे, मेरा मानना है, ज़िंदगी में पूजा और भगवान से जुड़े रहते हैं, वो हमेशा ज़िंदगी में कुछ अच्छा करते हैं और ऊंचाइयों को हासिल करते हैं, अच्छे बनते हैं और हमेशा सही राह पर रहते हैं। भगवान से और हमारे धर्म से जुड़े हुए बच्चे हमेशा सही राह पर रहते हैं।
क्योंकि वो जो है बच्चे अपने धर्म को जानते हैं, भगवान में उनकी आस्था होती है, मन होता है, वो कभी किसी भी गलत चीज़ से अपना जुड़ाव नहीं होने देते हैं। तो यही कारण है। और हम सब देखिए सारी बेटियां और हम सब बड़े ही प्यार से कर रहे हैं यहाँ पर भगवान जी की आरती। तो बस आरती हमारी हो गई है। अब हम जो है भगवान जी का भजन गा रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। गणेश जी को खूब सारी हमने उनसे बातें की। मैंने अपनी बेटियों को भी कहा कि वो प्रार्थना करें, वो माफ़ी मांगे उनसे, हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो इन दिनों में, उसकी कोई कमी रह गई हो उसकी, और साथ में बप्पा से नेक्स्ट ईयर जल्दी आने की जो है हम प्रार्थना करें, कामना करें। और जो भी हमें बोलना है, जो भी हमें बताना है, सब कुछ तो बच्चों ने एक एक करके वो सब भी किया। हम सब लोगों ने भगवान को लगाया धूप। तो यहाँ पर हम धूप लगा रहे हैं, मेरी बेटियों ने भी धूप लगाया भगवान को, सभी ने, और हमने पूजा कर ली। इसके बाद हमने मंदिर की भी आरती की। और देखिए मेरे बच्चे कितने अच्छी तरह से यहाँ खड़े होकर और भगवान जी की आरती कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम भगवान जी की भी आरती कर रहे हैं मंदिर की। और जो है इसके बाद मैं अपने दरवाजे की भी आरती करती हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये हम कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं ना, ये हमें बहुत ही पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ले जाती हैं। ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता है। तो हमें अपना एक तो देहली पूजन सुबह ज़रूर करना चाहिए। मैंने आपको कल के ब्लॉग में भी बताया था कि हमें सबसे पहले बाहर अपने एंट्रेंस का सफाई करनी चाहिए, उस पर गंगा जल छिड़कना चाहिए, दिया लगाना चाहिए रंगोली बना के, जो कि मैं करती हूँ। और रेगुलर अपने दरवाजे की अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि दरवाज़ा जो होता है हर पॉजिटिव चीज़ को, भगवान को, हर पॉजिटिव चीज़ को हमें अंदर आने देता है, अपनी ज़िंदगी में खुशियों को अंदर आने देता है। तो ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। फिर जल्दी से फटाफट पूजा वगैरह करके, और बच्चे गए हैं रेडी होने, और क्योंकि तब से मस्तियाँ ही कर रहे हैं, तो बस अभी रेडी हो रहे हैं और अपना मस्तियाँ कर रहे हैं। तब तक मैं फटाफट से भोग तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं, क्योंकि आलू मटर की जो भंडारे वाली सब्ज़ी होती है उसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते। हल्दी, मिर्ची, नमक और धनिया, यही चीज़ें। और फिर इसके बाद मैंने पकने रख दी है सब्ज़ी। जब तक सब्ज़ी पक रही है तो मैं आ गई हूँ डिश वॉशर में से बर्तन निकालने। हमारा डिश वॉशर जो है किचन में नहीं रखा हुआ है, बैक साइड बालकनी में रखा हुआ है, बिकॉज नहीं एडजस्ट हो पाया था किचन में। बट हाँ, यहाँ पर मैं फटाफट से बर्तन भी निकाल रही हूँ, साइड बाय साइड ये चीज़ें भी हो जाएंगी। तो खाने के बीच बीच में बर्तनों की ज़रूरत लग रही है तो वो भी हो जाएगा। इसके बाद अभी सब्ज़ी और खीर पक रही है, खीर को पकने में टाइम लगता है। मैं फटाफट से आ गई हूँ रंगोली बनाने, क्योंकि आज मैं पूजा के पहले नहीं बना पाई थी। तो जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, मेरा नियम है कि मैं रेगुलर बनाती हूँ डिज़ाइन, जो भी मेरे मन में आ जाए या जितना मेरे पास टाइम हो उतना मैं बनाती हूँ। बट हाँ, बनाना शुभ होता है, वो हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो वो मैंने बनाया। इसके बाद में सब्ज़ी और खीर तैयार हो चुकी है। खीर को जितना हम काटते हैं उतनी अच्छी बनती है। तो बहुत ही बढ़िया खीर बनी थी, बिल्कुल रबड़ी स्टाइल में। और इसके बाद अब मैं सेक रही हूँ, तल रही हूँ पूरियाँ गरम गरम। सबसे पहले बप्पा के लिए, बच्चों के लिए, हम सब के लिए। तो बप्पा के लिए गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ भोग के लिए। और जो है बप्पा के नाम से पूरियाँ भी शुरू में ही खूब अच्छी फूल गई हैं और वो भोग लगाना चाहते हैं। तो हालांकि आज का दिन बहुत ही इमोशन से भरा हुआ है, बहुत ही इमोशनल हैं। मेरी बेटियों ने मैंने बहुत मिस किया जब हमने विसर्जन कर दिया। उसके बाद हमें बहुत खालीपन लगा, कुछ आंसू भी आंखों में थे, बच्चों के, मेरे और हम सब के। क्योंकि वाकई में अगर आप इस फीलिंग को समझ पाएँ और महसूस कर पाएँ तो बहुत बुरा लगता है उनके जाने के बाद। बहुत ऐसा लगता है हमारे घर में किसी इंसान की कमी हो गई है, ऐसा लगता है। तो यहाँ पर मैं उन्हें प्यार से लगा रही हूँ भोग। तो सारी पूरियों में से तोड़कर और मीठा लगाकर हम उन्हें भोग लगाते हैं। फिर उसके बाद में छोटी सी अगियारी की है हमने। जी हाँ, हवन होता है बड़ा, ये अगियारी है। इसमें जो है हम भोग लगाएंगे, क्योंकि भगवान भोग हमेशा अग्नि के थ्रू लेते हैं। तो मैंने उन्हें भोग अर्पित कर दिया था। उसके बाद मैं अब अग्नि में उन्हें भोग लगा रही हूँ, ताकि अग्नि के थ्रू वो भोग ले पाए। भगवान जी को इसी तरह से भोग दिया जाता है। उसके बाद मैंने जल का भी आचमन कर दिया। अब मैं तैयारी कर रही हूँ उनकी विदाई की। तो उनके साथ कुछ पैसे, लौंग, इलायची, मिठाई
ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जो है हम थोड़ी थोड़ी एक पोटली में लाल कपड़े में बांध कर उनके साथ में रखते हैं, जब हम उन्हें पूरे घर में घुमा रहे होते हैं तब भी, और हर जगह। और जब हम इन्हें विसर्जित करते हैं, ठंडा करते हैं, तो निकाल लेते हैं और फिर इन्हें बच्चों को दे सकते हैं, और किसी भी बच्चे को दे देंगे तो बच्चे इन्हें खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो वैसा, तो ये मैंने उन्हें अर्पित कर दिया है कि बप्पा आप जा रहे हैं, ये आप अपने साथ रखिए। जैसे हम अपने बच्चे को हमेशा लंच बॉक्स देकर भेजते हैं ना, तो हम गणेश जी को उनकी यात्रा पर ऐसे कैसे भेज सकते हैं, तो इस वजह से पोटली दी जाती है। और यहाँ पर गणेश जी को हम हिलाएं उनकी जगह से और उन्हें आग्रह करें कि आप मंदिर में प्रस्थान कीजिए और अब आप विराजमान हो जाइए मंदिर में, और आप पधारे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले हम हल्दी और कुमकुम की बिंदी जहाँ हमने भगवान को बैठाया होता है वहाँ लगाई जाती है दीवार पर, और ताकि रिद्धि सिद्धि जो कि हमारे जीवन में संपन्नता लेकर आती हैं वो ना जाएं और वो यहीं पर विराजमान रहे हैं। और वो रहेंगी तो गणेश जी तो आप जानते हैं रिद्धि सिद्धि के बगैर, उनकी पत्नियों के बगैर कहीं जाते नहीं हैं। तो यहाँ मैंने छोटे गणेश जी जो कि विसर्जित नहीं होते हैं, गंगा जल छिड़क कर अपने मेन मंदिर में रख दिए जाते हैं, और वो इसीलिए बैठाए जाते हैं कि ये गणेश जी मिट्टी वाले ठंडे हो जाएंगे, लेकिन वो इनके रूप में हमारे मंदिर में विराजित रहेंगे। 2 सुपारियों के रूप में हम मौली बांधकर उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि बनाते हैं, तो उन्हें भी ले लिया है साथ में, और कलश को भी हिला दिया है, गणेश जी को भी हिला दिया है। तो हम उन्हें उठाने से पहले सबसे पहले आग्रह करते हैं, हिलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब आप जो है मंदिर में प्रस्थान कर सकते हैं, मंदिर में बैठिए, प्रस्थान कीजिए और जल्दी जल्दी से आइएगा, और घर में और संसार में खुशियाँ बनाए रखिएगा, सबको खुश रखिएगा। इस तरह की प्रार्थनाओं के बाद हम उन्हें पूरे घर का दर्शन कराते हैं, पूरे घर में भ्रमण कराते हैं, पूरे घर में घुमाते हैं कि देखिए आप, आपके आने से हमारे घर में कितनी, आपके दिए हुए घर में कितनी संपन्नता है और सब कुछ अच्छा है, इसको ऐसे ही बनाए रखिएगा। और हम अपने घर का पूरा हाल चाल उन्हें दिखाते हैं। उसके बाद हम पूरे घर का उनको चक्कर लगवा दिया, फिर हम गणेश जी को ले जा रहे हैं अपने टेरेस पर, क्योंकि वहीं पर हम विसर्जन करते हैं, वहीं विसर्जन करेंगे। तो ये बाल्टी है जिसमें हम विसर्जन करने वाले हैं, इसमें हमने डाल दिए हैं ढेर सारे फूल, गंगा जल, चावल, हल्दी, कुमकुम, और ये जो है जल अब तैयार हो गया है उनके विसर्जन के लिए, ये गंगा जल बन चुका है। तो अब हम इस जल में करेंगे उनका विसर्जन। तो सभी लोग बहुत ही इमोशनल हैं और आंखों में लग रही है धूप, क्योंकि टेरेस पर धूप थी, दोपहर का समय था। तो अब हम यहाँ पर जो है गणपति जी के जयकारों के साथ उनका विसर्जन सभी बेटियाँ, मैं, हस्बैंड, हम सब मिलकर जो है इस बाल्टी में करेंगे। 3 बार हम उन्हें डुबकियाँ लगवाते हैं, उठाते हैं, और फिर फाइनली जो है हम उन्हें गणपति बप्पा को विसर्जित करते हैं। और यहाँ पर हमने विसर्जित कर दिया, और यकीन मानिए इसके बाद सब इमोशनल हो गए। हमें बहुत ज़्यादा बुरा फीलिंग आ रही थी, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और ये होता है, अगर आपके घर में बैठते होंगे तो आप इस फीलिंग को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि लिटरली हमारे घर से जब हमारे घर का कोई व्यक्ति बाहर टूर पर चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, किसी आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं कुछ दिन के लिए, तो हमें कितना बुरा फील होता है, घर में कितना खाली लगता है। तो अभी के लिए वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, गणपति बप्पा की जय बोलिए, कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा की जय लिखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। गणपति बप्पा मोरया।